खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल कमिश्नर इश्तमाल फारूक डोगर की ज़ेर सदारत ड्रग एक्ट पर अमल दरामद से मुतल्लिक इजलास पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के शोबा इंसदाद अतायत के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद खालिद रज़ाक ने ब्रीफिंग दी। इजलास की सदारत एडिशनल कमिश्नर इश्तमाल फारूक डोगर ने की, जबकि वीडियो लिंक के डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, खुरम परवेज, डायरेक्टर हेल्थ एंड सर्विसेज डॉक्टर सैयद तनवीर शाह, CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर आमिर बशीर और तीनों इस्लाह के हेल्थ अफसरान शरीक हुए। एडिशनल कमिश्नर इश्तमाल फारूक डोगर ने कहा कि ज़िला पंजाब के गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के तहत ज़िली इंतज़ामिया का ड्रग सेल लाइसेंस बगैर मुस्तनद शख्स के चलने वाले मेडिकल स्टोर, ज़ायदुल मियाद जारियत बियाद बेचने वालों और अताई क्लिनिक्स के खिलाफ क्रैक डाउन करेगा। एडिशनल कमिश्नर ने ड्रग इंस्पेक्टर को हदायत दी है कि वह अद्वियात का कारोबार करने और सेहत से मुंसलिक अफराद को हुकूमत पंजाब महकमा सेहत के मुताल्लिक़ कवानीन की पाबंदी और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाए, ताकि ज़िला में कोई भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर बगैर क्वालिफाइड स्टाफ के फाल ना हो। फारूक डोगर ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अफसरान हेल्थ अताइयों के खिलाफ भरपूर एक्शन ले, इन्होंने कानून के मुताबिक काम करने वालों की हौसला अफजाई की जाए। खबरों का रुख करते हैं डेरा गाजी खान की जानब, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मजलूम सैफुल्लाह अवान के कातिल आज भी आज़ाद, इंसाफ की दुहाई देने वाला कोई नहीं। डेरा गाजी खान सोशल मीडिया पर मकतूल सैफुल्लाह अवान का नाम गर्दिश कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि इसे इंसाफ मिला या नहीं, या किसी ने मजलूम ख़ानदान को उम्मीद दिलाई। बदकिस्मती से हमारा माशरा आज भी इस निज़ाम का गुलाम है, जहाँ कानून सिर्फ ताकतवर के साथ होता है और मजलूम की फरियाद सदाबा सहरा साबित होती है। ज़राए के मुताबिक सैफुल्लाह अवान पर जुल्म इंतहाई संगीन नोयत का था। इसके जिस्म से रूह परवास कर जाने के बाद भी इसे 40 गोलियां मारी गई, जो दरिंदगी की इंतहा है। लेकिन कातिल आज भी आज़ाद घूम रहे हैं और कानून खामोश तमाशाई बना बैठा है। मजलूम के अहले खाना और शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और सैफुल्लाह अवान के खून के साथ इंसाफ किया जाए। अवाम का कहना है अगर आज आवाज़ बुलंद न की गई तो कल मजीद सैफुल्लाह जुल्म का शिकार होंगे। याद रहे कि एक हदीस मुबारका का मफहूम है, जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल किया गोया इसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। यही वजह है हुकूमती अदारे अपनी आइनी और दीनी जिम्मेदारियां पूरी करें ताकि मजलूम की आह रायगार ना जाए। बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शरका का इलाका मौजा नोनारी में वारन बरादरी और कमिहार बरादरी में ज़मीन के तनाज़े पर झगड़ा। कमिहार बरादरी के मुतादद अफराद ज़ख्मी, हैरपुर डाहा अस्पताल में दाखिल। मोहम्मद बिलाल कमिहार, मोहम्मद बशीर कमिहार, मेराज बीबी मुतासरीन ने आला हुकाम से अपील की है मामले की शफाफ इंक्वायरी की जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। मुतासरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा शेयर मन बार सारी ज़मीन है ज़्यादा कब्जा करना पे सारी 1918 की सारी ज़मीन की हुई है। पाकिस्तान के ना बड़ी आलम रियासत बहावलपुर की सारी ज़मीन है 107 साल की है। हूँ आते सारी ज़मीन कब्जा करना पे खट्टू चाहते हैं 150 बंदा उन्हें विंगारा मलिक शेर मोहम्मद, कारी मुस्तफ़ा, कलीमुल्ला, उन्हें पूरी कौम भाई उन्हें ढेर उन्हें विंगार रही। असा सिर्फ 8 बंदे आसे साकू आते कुटे ने मेरे सिर दे कहीं मारे ने एक कहीं एक पासा इडू पटक एक इडू पेटा के मेरा ध्यान सारा मेरा प्यू बेहोश है, सारी मेरी माँ को मारे ने, सारी औरतें को मारे नहीं जना साकू कुटे ने। सारे नाल इंसाफ किया वजे, सारे नाल हक किया वजे। सारी हुकूमत को अपील है, सारी बहावलपुर रियासत सारी जना जना बहावलपुर के DPO को सारी रिक्वेस्ट है सारे नाल इंसाफ किया वजे, हक किया वजे। असा गरीब से 3-4 भिरा से 4.5 पढ़ना मेरी जाल मरने वाले अहमदपुर चा गए उदा सिर आधिया थिया पे डांगा चाहते मुस्तफ़ा दे 5 पुत्र, मुनीरी दे पुत्र 5, माजी नये उदा पुत्र शेरू मिम्बार शेरू 3-4 पुत्र, गुलाम मोहम्मद दे पुत्र ओ यासिर मिम्बार, यासिन वारों दा पुत्र, हमजे दा पोतरा ओ तकरीबन 200 जवान हर बंदे कने डांग गई। असा 4-5 बंदे क्या होने लगू हासे ताकू डांगा मार दे सारे जनानी को साकू बेहोश का दे डांगा मार दे। मेहरबानी थी सके वजीर आला मरीम नवाज साहब को तो सारी अपील है सारे मेहरबानी करे साडा फैसला करे बस। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला कमिश्नर फैजाबाद की जड़ावाला आमद पर मीडिया टॉक। जड़ावाला तहसील के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक किरदार अदा कर रही है। अरबों रुपए के तरक्याती मनसूबों का आगाज़ कर दिया है।
شہریوں کے مسائل کے حل اور پبلک فیڈ بیک کے لیے ڈیجیٹل میکانزم تیار کیا جائے گا تاکہ عوام براہ راست اپنی شکایات اور تجاویز درج کرا سکیں۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے یہ بات RPO فیصل آباد ذیشان اصغر نے جڑاوالا میں عوامی مسائل کے حل سے متعلق منعقدہ کھلی کچہری کے دوران کیا۔ کھلی کچہری میں اسسٹنٹ کمشنر اورنگزیب گھرایا، AC جنرل فریاد دانش اور AC ریونیو رانا ساجد نے بھی شرکت کی۔ کھلی کچہری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد ڈویژن کی تمام تحصیلوں میں عوامی مسائل کے فوری حل اور براہ راست عوامی رابطہ کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس سلسلے کا آغاز تحصیل جڑاوالا سے ہو گیا ہے۔ کمشنر نے کہا کہ ریونیو، تعلیم، سپورٹ، جونیئر کونسل اور میونسپل کارپوریشن سے متعلقہ عوامی مسائل تحصیل سطح پر خود سنے جائیں گے تاکہ ایک فوری اور شفاف انداز میں ان کا ازالہ کیا جا سکے۔ کمشنر نے ہدایت کی تحصیلوں میں تعینات بدعنوان ملازمین کی فہرست مرتب کی جائے۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے مختلف محکموں کے خلاف درخواستیں پیش کی جس پر فوری کارروائی کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ اس سلسلے میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیٹر کو خصوصی ذمہ داری سونپی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمام اسسٹنٹ کمشنر عوامی مسائل کے حل کے لیے فیلڈ میں متحرک نظر آئیں، جبکہ ریونیو افسران کو واضح طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ خواتین کے وراثتی انتقال پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ کمشنر نے سڑکوں کی بحالی، ترقیاتی کام میں استعمال ہونے والے مٹیریل کے معیار پر بھی زور دیتے ہوئے کہا تعمیراتی مٹیریل کو لیبارٹری سے باقاعدہ چیک کروایا جائے تاکہ معیاری منصوبہ بندی یقینی بنائی جا سکے۔ پنجابی زبان کے شیکسپیئر قصہ ہیر رانجھا کے خالق اور برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی شائخ حضرت پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ کے 227ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات جنڈیالہ شیر خان ضلع شہپورہ میں شروع ہو گئی ہیں۔ مزید تفصیلات نمائندہ اون نیوز میاں فہیم کی رپورٹ میں۔ منٹھاج عرس کا باقاعدہ آغاز مرزار غسل اور چادر پوشی کی پرنور تقریب سے ہوا۔ ملک بھر کے علاوہ بیرون ملک سے بھی زائرین کی کسی تعداد یہاں پہنچ رہی ہے۔ عقیدت مند قرآن خوانی میں شریک ہیں، دعاؤں کی صدائیں بلند ہیں اور درود و سلام کی روح پرور فضا قائم ہے۔ دربار شریف کے ملحقہ راستوں پر ضلع انتظامیہ اور مقامی تاجروں کی جانب سے خصوصی اسٹال لگ جہاں شیخوپورہ کی سوغاتیں اور دیگر اشیاء زائرین کے توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ عرس میں گھوڑا ڈانس، رسا کشی، پنجابی مشاعرہ، کل پاکستان مقابلہ، ہیر خوانی، کبڈی، صوفی نائٹ، والی بال جیسے روایتی مقابلے بھی زائرین کی دلچسپی کا باعث بنے۔ 3 روزہ تقریبات میں قوالیاں، محفل سماع کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ انتظامیہ کی جانب سے زائرین کے لیے سیکیورٹی اور سہولیات کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جگہ جگہ صاف پانی پینے کا انتظام اور پارکنگ ایریا کیے گئے۔ CCTV کیمروں کے ذریعے تمام سرگرمیوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ بہاولپور دریا ستلج کے سیلابی ریلے نے سب تباہ کر دیا، فصلیں زیر آب آ گئی جس سے مکان گر کر تباہ ہو گئے۔ سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ غریب کسان کا گزر بسر فصلوں سے تھا، فصل سے اپنا اور اپنے بچوں کا گزر بسر کرتے تھے۔ سیلاب متاثرین کے مکان مکمل طور پر گر چکے ہیں، متاثرین کی حالت فاقوں تک جا پہنچی ہے۔ حکومت پنجاب سے اپیل کرتے ہیں ہماری فوری امداد کی جائے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اجمل جبیل سے۔ جی اجمل، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور کی تحصیل امنپور شرقیہ کا علاقہ موضع رمضان کھلو میں۔ میرے ساتھ سیلاب متاثرین موجود ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی مشکلات کا سامنا یہ ہے جو سارے رستے بھی ختم تھی گئے، سارے گھر بھی ختم تھی گئے، سارا علاقہ تباہ تھی گئے۔ کوئی گورنمنٹ دے طرف ساکو کوئی شے نہ آئے، نہ کوئی سارے کو پوچھے، نہ کوئی پوچھان والا ہے۔ اسا ہی نہ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، نہ حکمرانے دے، آخر اسا کیا گناہ کیتے؟ کیا سارے گناہ ہیں جو اتنی بڑی سارے تے مصیبت آئی ہے، سارے کو پوچھا ہی کہیں نہیں۔ سارے مال جانور گھر سب چیزاں تباہ تھی گئے، پوچھان والا کوئی کا نہیں۔ جو آتے تھا چھڑا پوچھے تا چاہ۔ اسا رستے بھی اپنے آپ بڑھیں دے کھڑے سے، اسا کام بھی اپنا آپ کریں دے کھڑے سے، اسا ہر مشکلات اپنے دا سامنا آپ کی کھڑے۔ کوئی حکمران کا نہیں سارے کل پوچھان والا، کوئی گورنمنٹ دا بندہ نہیں آیا، کچھ دیکھن کا نہیں، کوئی کشتی کوئی انتظام سارا نہیں تھیا۔ اسا ہر انتظام دا سامنا آپ کیتے، ہر مشکلات دا سامنا ہم کیتے۔ اج رستے بھی اسا اپنے آپ بڑھے دے پہ ہیں، اپنی امداد مطلب ایسا کو کچھ ہے دی گورنمنٹ نے امداد کی تھی، کچھ ہے دی، کوئی حکمران نہیں آیا، کوئی پوچھان نہیں آیا سارے کو۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے کہ یہ راستہ بنا رہے ہیں، عام راست میں جو ہے نا وہ دشواری ہے، آنے جانے میں بہت تکلیف اور مشکلات کا سامنا تھا۔ تو میری حکومت سے اپیل ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کی جائے، کیونکہ ان کے گھر ہر چیز جو ہے نا وہ ڈوب چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اس ٹائم یہ بے آر و مددگار
इमदाद के मुंतजर हैं। जी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने डेथ क्लेम अदा कर दिया। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए पॉलिसी होल्डर के बुरसा को डेथ क्लेम की रकम अदा कर दी। बुरसा ने स्टेट लाइफ की जानब से बर वक्त क्लेम की अदायगी पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि स्टेट लाइफ अवाम की मुश्किल वक्त में सहारा फराहम करने वाला काबिल एतमाद इदारा है। ज़राए के मुताबिक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हमेशा अपने सार्फिन के साथ किए गए वादों को पूरा करने में पेश रहता है और ये इकदाम अवाम के एतमाद में मज़ीद इजाफे का बायस बनेगा। मज़ीद जानने के लिए स्टेट लाइफ ऑफिसर का बयान सुनते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल वाक़ा, सीनियर सेल मैनेजर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान मुल्तान जोन से तल्लुक़ है मेरा। एक तकरीब हो रही है हमारे दफ्तर में आज छुट्टी वाले दिन, इसलिए हो रही है कि एक बच्चे की डेथ हो गई थी, उन्होंने पॉलिसी ली हुई थी अपनी 50,000 की, और आज हम वादे की तकमील के मुताबिक हम उनको चेक दे रहे हैं तकरीबन 21 लाख रुपए का। तो मेरा पैगाम है उन फैमिली से, उन लोगों से कि जो अब तक अभी तक इंश्योरेंस अपनी नहीं करवाई वो करवा लें। आने वाले वक्त का रिस्क कवर भी है, फैमिली के लिए बहुत बड़ी सेवन और फीचर है। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में सिंध एम्प्लॉयज़ अलाउंस की कॉल पर हाईवेज एम्प्लॉयज़ यूनियन CBA सिंध की जानब से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसके बाद लेबर हॉल में जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में तंजीम के मरकज़ी रहनुमा गुलाम रसूल छजड़ू, मुमताज़ चांडियो, रजब अली कोसो, एहसान छजड़ू, सैयद मुबीन शाह, इमदाद चांडियो, नेम कोरी समेत दीगर मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गुलाम रसूल छजड़ो ने कहा कि मुलाजम दुश्मन कोई भी कानून किसी सूरत कबूल नहीं है। हम हुकूमत को बताना चाहते हैं इस वक्त सिंध के तमाम सरकारी महकमों के मुलाजमीन एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद खड़े हैं। सूबाई हुकूमत को पेंशन कटौती का काला कानून वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हाईवेज महकमे के मुलाजमीन समेत दीगर महकमों के मुलाजमीन को इस मसले में कभी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। हम मुलाजमीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने जायज़ हुकूक छीन कर लेंगे, इसलिए हुकूमत को चाहिए उम्र भर सरकारी मुलाजमत करने वाले मुलाजमीन को रिटायरमेंट के वक्त पेंशन की अदायगी में इजाफा करें। इनका मुतालबा था कि सिंध हुकूमत की पेंशन इस्लाहात के काले कानून को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और वफाक की तर्ज पर 30% डिस्पेरिटी अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस समेत दीगर जायज़ तालबात तस्लीम किए जाए ताकि मुलाजमीन में फैली हुई बेचैनी ख़त्म हो सके। टंडोबागो से रिपोर्ट शहजाद मेमन। टंडोबागो पुलिस का चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर 2 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिए, जबकि एक चोर मौके से फरार हो गया और एक चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तफसील के मुताबिक गुज़िश्ता दिन टंडोबागो के न्यू आबाद वाले इलाके से बशीर हालेपोटो के घर की गली से मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसके बाद टंडोबागो पुलिस ने फ़ौरन नोटिस देकर टंडोबागो के मुख्तलिफ रास्तों पर नाकेबंदी की, जिसके बाद निशानदेही करने पर टंडोबागो के करीब हलीफू कासम स्टाफ पर कार्रवाई करके मोटरसाइकिल समेत चोर को गिरफ्तार कर लिया। टंडोबागो पुलिस की जानब से मुलजिम के खिलाफ टंडोबागो थाने पे मुकदमा दर्ज, मुलजिम हुसैन मलाह को लाकअप हवेली कर दिया। दूसरी तरफ टंडोबागो पुलिस ने टंडोबागो की शाही बाजार से चोरी होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल मालकान की जानब से SHO टंडोबागो को ज़बरदस्त कार्रवाई करने पर अजर के तोहफे भी दिए गए। खबर शामिल करते हैं पीर महल से हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फकार साबर की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कमेटी हॉल पीर महल में अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के तहमीने के लिए जॉइंट टीमों की तश्कील दी गई। इजलास में फैसला किया गया रेवेन्यू अमला, पाक फौज, अर्बन यूनिट और एग्रीकल्चर के नुमाइंदों पर मुश्तमिल टीमें घरों और फसलात के नुकसानात का सर्वे करेगी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फकार साबर ने कहा हुकूमत पंजाब बिलखसूस मोहतरमा मरगन नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत की रोशनी में शफाफियत के साथ मुतासरीन के नुकसानात का अजाला यकीनी बनाया जाएगा ताकि सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों को बरवक्त रिलीफ फराहम किया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।